A very warmly welcome to once again to all of you. Today we will learn about present continuous tense. There are four parts of the present tense. First is present indefinite tense. I have already completed in my previous video. You can watch and go to the my channel English Let's Learn with SS Babli. So let's start now today. Present continuous tense. Firstly, I just want to briefly about this tense. Dear children, you know very well, if any work is going on regularly, go on, so we will use here present tense, present continuous tense. I will tell you about the entire knowledge about this tense. So dear children, be carefully, listen to me. Present continuous tense. Firstly, I will tell you about the, firstly you should have to note down also. Present continuous tense. You can also note down. Second portion of the present tense, present continuous tense. रिकॉग्नाइजेशन, पहले हम इसके रिकॉग्नाइजेशन के बारे में जानेंगे. पहचान क्या होती है? रिकॉग्नाइज, इसकी पहचान. पहचान के लिए हम देखते हैं कि इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या आता, हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है. चलिए, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में हम लिखेंगे, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में क्या आता है? रहा है, रही है और रहे हैं. वेरी सिंपल, बस यही चीजें आते हैं. रहा है, रही है और रहे हैं. जहां भी आपको दिखेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा. दूसरी बात आती है इसमें, सेकंड थिंग्स, स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इनकी बनावट, कैसे हम इन वाक्यों को बनाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देखते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मूले में सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है. हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर. अभी किन के साथ लगेंगे इसके बारे में बताएंगे. उसके बाद हमेशा वर्ब आती है और वर्ब में यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यूज करेंगे आईएनजी. आईएनजी का प्रयोग होता है. एंड देन लास्ट में हम हमेशा यूज करते हैं ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ये हमेशा लास्ट में आते हैं. चलिए, इस तरह से इसकी बनावट करते हैं हम. और यहां पर हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इज का प्रयोग कहां किया जाता है. इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के भार्वे के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के भार्वे के हिसाब से हम यूज करते हैं इज का प्रयोग. जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं बताया था कल, ही, सी, इट, किसी का नाम, नेम्स एंड थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन यानी कि माय फादर, माय मदर, माय अंकल, माय आंट, माय ब्रदर, माय सिस्टर, सब माय आंट, माय अंकल, ये सारी चीजें क्या हैं? थर्ड पर्सन है. और इसके साथ में हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं. इनके सिंगुलर सब्जेक्ट के आधार पर ही हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करेंगे. सेकेंड एम, वेरी सिंपल, इसको तो याद कर लेना है.
आई के साथ प्रयोग किया जाता है, एम का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ आई को याद रखना है, एम के साथ प्रयोग किया जाता है। उसके आर आता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं? दे, यू, वी, बॉयज, बहुत सारे जहां पर आएंगे, गर्ल्स। यहां पर हम इन सब्जेक्ट के साथ हमेशा ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, आर का प्रयोग ही करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। जिन बच्चों ने साथ साथ नोट डाउन किया है वो अच्छी बात है। चलिए इसको रब कर देते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वेरी इजी है और इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, सिंपल अफर्मेटिव। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हुए लास्ट में क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट लिख देंगे। वेरी सिंपल टेंस, ज्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है इस टेंस में। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक वाक्य बनाते हैं। स्ट्रक्चर आपको मालूम है क्या है? सब्जेक्ट, एक बार लिख देते हैं फिर से, प्लस इज एम आर। अब आपको मालूम है कि इसके साथ क्या प्रयोग करना है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। साथ में उसके बाद लास्ट में हम क्या लिख देते हैं? इसका ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। अब देखते हैं, जैसे राम बाजार जा रहा है। राम बाजार जा रहा है कंटिन्यूअस में चल रहा है, प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है। तो राम बाजार जा रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं यहाँ से राम। राम के साथ राम क्या है? थर्ड पर्सन, किसी का नाम बोला था। अगर किसी का अगर नाम आता है तो उस नाम के साथ हम क्या यूज करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं, इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। राम इज, सब्जेक्ट क्या है? गो, जाने का कारण है, गो का हमने क्या यूज करते हैं? आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। राम इज गोइंग टू, कहां जा रहा है? लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख दो, मार्केट जा रहा है। ठीक है। सेकंड हम लिखते हैं, मैं घर जा रहा हूं। सेकंड, तो मैं के लिए आई हो जाएगा। आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, लेकिन यहां पर आई के लिए सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है? एम, आई एम। आई एम, गो में आईएनजी लग जाएगा, गोइंग टू होम। आई एम गोइंग टू होम, ऐसे करके आई एम गोइंग टू होम करके पूरा कंप्लीट हो गया है। थर्ड देखते हैं हम इसमें, वे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। वे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। अब देखते हैं यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट आ गया है वे की इंग्लिश क्या बनती है? दे के साथ क्या लगेगा? आर। हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज किया जाएगा? आर। बहुत सारे हैं जहां प्लूरल सब्जेक्ट है वहां पर आर का प्रयोग किया जाता है। दे आर जा रहे हैं, जाने की इंग्लिश गो के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। दे आर गोइंग टू, क्या करने जा रहे हैं? खेलने के लिए। दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में। अब यहां पर देखते हैं इज एम आर, इसको मिटाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम सिर्फ क्या कर देंगे? सब्जेक्ट होगा, इज एम आर होगा, इज एम आर के बाद हम प्रयोग करेंगे नॉट का प्रयोग लिख देंगे, नॉट के बाद फिर क्या यूज करेंगे? यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। बस, कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं? राम बाजार जा रहा है, राम बाजार। अब यहां हम क्या कर देंगे? नहीं जा रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। पहले हमने अफर्मेटिव पढ़ा था और इसमें नेगेटिव में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। राम इज, यहीं पर चेंजेस करते हैं। राम इज, मैंने क्या कहा था? हेल्पिंग वर्ब नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होगा नॉट। राम इज नॉट गोइंग टू मार्केट, राम बाजार नहीं जा रहा है। सेकंड क्या होगा? मैं घर जा रहा हूं,
मैं घर जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं। यहां पर लिखेंगे मैं घर नहीं जा रहा हूं। तो आई एम नॉट गोइंग टू होम, सिर्फ इतना करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। जब नेगेटिव में आप सेंटेंस बनाएंगे, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यहां पर नहीं लगा दीजिएगा क्योंकि नेगेटिव में बना रहे हैं, तो दे आर नॉट। इसके बाद यूज किया हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद हम तुरंत नॉट का यूज करेंगे, इसमें नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। ओके, इतना आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको रब करते हैं। अब बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो, उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले आपको पता है WH वर्ड्स होते हैं, बार बार नहीं बताऊंगा लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, हु, हाउ, WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं। यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। जब बनाते हैं हम क्वेश्चन बनाते हैं तो यहाँ पर यूज करते हैं, दो प्रकार से पुटअप किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट WH मेंबर के जो फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनसे, और सेकंड होता है हेल्पिंग वर्ब से। तो हम स्टार्ट करते हैं, दोनों प्रकार से हम बनाएंगे इसमें। उसके बाद सेकंड आता है हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर। कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर है, ध्यान रखना, सिर्फ कंटिन्यूअस में आएगा और जगह नहीं। इज, एम, आर हो गया। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट को यूज करते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आप क्या यूज करेंगे, आईएनजी, और देन लास्ट में हमेशा पता है आपको ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है किसमें, और लास्ट में आप क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क्स, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लिख सकते हैं आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव पढ़े। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जैसे क्या मोहन स्कूल जाता है, स्कूल जा रहा है, सॉरी रहा है, क्योंकि यहां रहा है लास्ट में आना चाहिए। क्या क्वेश्चन मार्क्स लगाइए। क्या, अगर जब क्या स्टार्टिंग में आता तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं होगी, और जब क्या आता है तो क्या होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंस को। हेल्पिंग वर्ब में आप इज, एम, आर में से क्या यूज करेंगे, उसके लिए हमको सब्जेक्ट को देखना होगा। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, कर्ता जो काम कर रहा है, सब्जेक्ट मोहन। मोहन के हिसाब से हम क्या यूज करेंगे, इज। किसी का नाम आता है तो इसलिए हम इज प्रयोग करते हैं, इज, फिर लिखिए इज मोहन, इज मोहन, सब्जेक्ट लिख दिया है, क्वेश्चन वर्ड नहीं था, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, सब्जेक्ट का एंड वर्ब में आएंगी। वर्ब क्या हो रहा है, गो, गो में आएंगी, गोइंग जाने का हो रहा है। ठीक है, इज मोहन गोइंग टू स्कूल, क्या मतलब हुआ, क्या मोहन स्कूल जा रहा है, इज मोहन गोइंग टू स्कूल। ठीक है, इज राम गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज सी गोइंग टू स्कूल। ऐसे भी आप प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा बनाते हैं रमेश घर कब जा रहा है, रमेश घर कब जा रहा है, सेकंड सेंटेंस। यहां पर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे स्टार्टिंग में यूज करेंगे व्हेन। व्हेन मींस जब या कब। व्हेन क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर इज, एम, आर में से क्या आएगा, रमेश है, रमेश नेम है किसी का, और नेम के साथ क्या प्रयोग करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब में, इज। रमेश, व्हेन इज, कौन सब्जेक्ट कौन है, रमेश, ध्यान दीजिएगा, व्हेन इज रमेश, वर्ब क्या है, जाने का काम हो रहा है, गो, आईएनजी फॉर्म लगेंगे। व्हेन इज रमेश गोइंग टू, कहां जा रहा है, होम।
व्हेन इज रमेश गोइंग टू होम, रमेश घर कब जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड से भी हमने बना दिए हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 काफी हैं आप लोगों के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन होता है यहाँ पर, इसी में सुधार करते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले इंटेरोगेटिव, इसको चेंज करते हैं नेगेटिव। इंटरोगेटिव, नेगेटिव, 4 प्रकार के सेंटेंस मैंने आपको बताए थे बनते हैं, उसमें वाक्य बनते हैं। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात है, यानी कि प्रश्नवाचक भी होगा और उसके साथ साथ नेगेटिव सेंस उसमें आ रहा होगा, यानी कि क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड भी बन गया और नेगेटिव भी बन गया, नहीं आ गया। ठीक है, तो क्या होगा, इज मोहन, इज मोहन। और यहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। सिंपल, वेरी सिंपल, आप भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या हो गया, क्या मोहन स्कूल नहीं जा रहा है। रमेश घर कब जा रहा है, रमेश घर कब नहीं जा रहा है। जरा अजीब सा सेंटेंस में, रमेश घर कब नहीं जा रहा है। व्हेन इज रमेश नॉट गोइंग टू होम, कोई इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद ही, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। बस सिंपल है, बाकी एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 4 पार्ट मैंने बता दिए हैं किस तरह से प्रयोग करने हैं सेंटेंसेस के रूप में। तो आप भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम। वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम। वह घर नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू होम। क्या वह घर जा रहा है, इज ही गोइंग टू होम। क्या वह घर नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग टू होम। मनीष is doing his work. Manish is not doing his work. Is Manish doing his work? Is Manish not doing his work? Like that you can also make the many sentences and do practice and have a fun. And have a great time to all of you. Thank you and have a great time to all of you. And please like and share.